हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ वर्षा। आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। इससे पहले की वीडियो में हमने टाइप ऑफ सेंटेंस पढ़े थे कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं और तो कितने प्रकार के सेंटेंस बताए गए थे। फाइव टाइप्स बताए गए थे सेंटेंस के। तो और आज का जो हमारा वीडियो है वो किस पे है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, यानी हम सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं और किस तरह हम उसको पहचानेंगे, किस तरह से एक सेंटेंस का डिवीज़न होता है। तो वो सब आज हम अपने इस वीडियो में पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कितने पार्ट्स होते हैं, तो देयर आर टू पार्ट्स इन अ सेंटेंस। हमारा जो सेंटेंस होता है उसमें दो पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? दो पार्ट्स होते हैं। और फर्स्ट पार्ट होता है सब्जेक्ट और सेकंड पार्ट होता है प्रेडिकेट। हमारे पास जो भी सेंटेंस होगा उसके हम दो पार्ट्स कर सकते हैं, एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। ठीक है। बोथ पार्ट्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट इन अ सेंटेंस। और हमारा जो सेंटेंस होता है उसमें दोनों पार्ट्स बराबर से इम्पॉर्टेंट होते हैं। विदाउट सब्जेक्ट कोई सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता और विदाउट प्रेडिकेट भी कोई सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता है। ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट कम्स एट दी स्टार्टिंग ऑफ दी सेंटेंस। जो सब्जेक्ट है वो हमेशा कहाँ आता है? सेंटेंस के स्टार्ट में आता है। ठीक है। सब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिफोर अ वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। सेंटेंस में वर्ब या हेल्पिंग वर्ब दी होती है तो उसके पहले हमारा सब्जेक्ट रखा हुआ होता है। सेंटेंस का डिवीज़न भी हम या तो हेल्पिंग वर्ब से करते हैं या वर्ब से करते हैं। जहाँ पर सेंटेंस में वर्ब मिल जाए या हेल्पिंग वर्ब मिल जाए तो बस वही सही हमारा सेंटेंस का डिवीज़न हो जाता है। और उससे पहले का जो भी पार्ट होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है और बाकी जो पोर्शन होता है वो प्रेडिकेट होता है। ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, माई फ्रेंड गोज़ टू ऑफिस। माई फ्रेंड सेंटेंस दिया हुआ है माई फ्रेंड गोज़ टू ऑफिस। तो इस सेंटेंस में लिखा हुआ है माई पजेसिव है, फ्रेंड क्या है? नाउन है, और ये क्या दिया हुआ है? गोज़ क्या है? वर्ब। ठीक है। तो जहाँ से वर्ब या हेल्पिंग वर्ब दिख जाए तो बस हम वहीं से ही सेंटेंस का डिवीज़न कर देते हैं। तो ये गोज़ लिखा हुआ है तो हमने यहाँ से इसको डिवाइड कर दिया। तो ये जो वर्ब के पहले का जितना भी पार्ट है ये क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। और इसके बाद का जो पार्ट हो जाएगा वो हो जाएगा प्रेडिकेट। ठीक है। जैसे अब हमारा अगला सेंटेंस, द बॉय इन द कॉर्नर वॉज क्राइंग। अब सब्जेक्ट जो होते हैं उसमें भी कई पार्ट्स होते हैं। सब्जेक्ट में भी बहुत से पार्ट्स होते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में पढ़ रहे हैं तो अभी हम केवल इसमें दो ही डिवाइड करेंगे, दो पार्ट्स ही डिवीजन में करेंगे, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। तो अब इस सेंटेंस में लिखा हुआ है द बॉय इन द कॉर्नर वॉज क्राइंग। तो द बॉय, द आर्टिकल है, बॉय नाउन है, इन प्रीपोजिशन है, द फिर आर्टिकल है, कॉर्नर ये भी नाउन है। ठीक है। इसमें से तो कुछ हेल्पिंग वर्ब है नहीं, लेकिन इसके बाद यहाँ पर वॉज लिखा हुआ है तो ये जो वॉज है ये है हमारी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। तो ये जो वॉज है ये हेल्पिंग वर्ब है, तो इसलिए हम बस यहीं से, बस इसी जगह से इसका डिवीज़न हो जाएगा सब्जेक्ट का और प्रेडिकेट का।
तो जो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब वाला पोर्शन होता है वो प्रेडिकेट में चला जाता है, और जो इधर वाला जितना भी पार्ट बचेगा वो किस में हो जाएगा, सब्जेक्ट में। तो ये वाला पार्ट हो गया सब्जेक्ट और इधर वाला पार्ट हो गया प्रेडिकेट। ठीक है, तो यहाँ पर द बॉय इन द कॉर्नर ये पूरा सब्जेक्ट में आ जाएगा और वॉज क्राइंग प्रेडिकेट में आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद ये तो हो गया सब्जेक्ट। अब हम बात कर लेंगे प्रेडिकेट की। ये जो दूसरा पार्ट होता है सेंटेंस का, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या है, प्रेडिकेट कम्स आफ्टर द सब्जेक्ट। अभी हमने बताया कि सेंटेंस में दो पार्ट्स किए जाते हैं, एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो जब सेंटेंस से हम सब्जेक्ट को डिवाइड कर देंगे, हटा देंगे, इसके बाद जितना पोर्शन बचता है वो क्या होता है, प्रेडिकेट ही होता है। ठीक है, तो सिंपली हम सबसे पहले अपना सब्जेक्ट किनारे रख देंगे, उसके बाद जितना बचेगा उसे प्रेडिकेट ही मानेंगे, क्योंकि वो प्रेडिकेट होता है। द प्रेडिकेट कम्स आफ्टर दी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद प्रेडिकेट आता है। इट स्टार्ट्स विथ हेल्पिंग वर्ब। जो प्रेडिकेट की स्टार्टिंग होती है या तो उसमें हेल्पिंग वर्ब आती है या वर्ब आती है, क्योंकि सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमें या हेल्पिंग वर्ब देखने के लिए मिलती है या वर्ब देखने के लिए मिलती है। तो ये जो प्रेडिकेट की स्टार्टिंग होती है ये किससे होती है, या तो हेल्पिंग वर्ब से होगी और या वर्ब से होगी। ठीक है, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस आफ्टर सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। इसका क्या मतलब हुआ, जो रिमेनिंग यानी बचा हुआ पार्ट होगा सेंटेंस का आफ्टर सब्जेक्ट, जब हम सब्जेक्ट हटा देते हैं और उसके बाद जितना भी रिमेनिंग पोर्शन होता है उसे ही प्रेडिकेट बोला जाता है। इसे हमने एक ही चीज़ को दो तीन बार अलग अलग तरीके से लिख दिया। पहले क्या कि सब्जेक्ट के बाद जो आता है वो प्रेडिकेट होता है, फिर इट स्टार्ट्स विथ हेल्पिंग वर्ब और इसे या तो हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं और या वर्ब से स्टार्ट करते हैं, और इसके बाद फिर ये भी लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट के बाद सेंटेंस में जितना पार्ट होता है सब क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। ठीक है, तो जिस तरह से आपको समझ में आए, दो तीन पॉइंट्स लिखे हैं ताकि एक एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो इसको आप अच्छे से समझ के अपने अकॉर्डिंग सेंटेंस को डिवाइड करिएगा। अब इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। लिखा हुआ है ही वेंट टू प्ले। ही वेंट टू प्ले, तो इसमें ये ही जो है ये सब्जेक्ट की जगह पे रखा हो, ये है वैसे क्या, ही प्रोनाउन है। ही प्रोनाउन है। ठीक है, तो ही जो हो गया वो सब्जेक्ट की जगह पे, लेकिन हमने पहचाना कैसे कि ये सब्जेक्ट है। तो इसके बाद यहाँ पर वेंट दी गई है, वेंट दिया गया है। गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट। ठीक है, तो ये क्या है, वर्ब दिया हुआ है, वर्ब दी गई है। तो बस हम यहीं से ही डिवाइड कर देते हैं सेंटेंस को कि जो ये वाला पोर्शन हो गया वो हो गया सब्जेक्ट, और इसके बाद जो ये वाला पोर्शन हो गया ये क्या हो गया, प्रेडिकेट, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद जितना भी पोर्शन बचता है वो प्रेडिकेट होता है, और जो वर्ब वाला पार्ट होता है उसे ही प्रेडिकेट बोला जाता है। तो ये वाला पार्ट हो गया सब्जेक्ट और ये वाला पार्ट हो गया प्रेडिकेट। ठीक है, अब अगला एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। लिखा हुआ है चिल्ड्रन वर प्लेइंग ऑन दी रोड। ठीक है, चिल्ड्रन वर प्लेइंग ऑन दी रोड, तो इसमें चिल्ड्रन क्या है, ये नाउन है, चिल्ड्रन नाउन है, और इसके बाद वर दिया हुआ है, तो वर क्या है, वॉज वर, ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये नाउन है। ये तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात हो गई कि ये नाउन है, लेकिन हम लोग अभी सेंटेंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो सेंटेंस के दो पार्ट्स में से सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। तो जैसे यहाँ पर देखा कि हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई है, ये हेल्पिंग वर्ब है, तो हमने बस यहीं से ही इसका डिवीज़न कर दिया। यहाँ से ये पूरा जितना पार्ट होगा वो हो जाएगा हमारा प्रेडिकेट। ठीक है, और ये जो पोर्शन है ये हो जाएगा सब्जेक्ट, ये वाला पोर्शन सब्जेक्ट और ये वाला पोर्शन प्रेडिकेट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का डिवीज़न हम लोग करेंगे
और आगे आने वाले जो भी सेंटेंस होगा उसमें हमारा मेन उसमें हमें देखना होता है कि हेल्पिंग वर्ब दी गई है कि नहीं दी गई। सारे सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं दी रही थी है। जो अफर्मेटिव सेंटेंस जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ और पास्ट इंडेफिनिट हुआ, इन दोनों के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं दी होती है। तो उसमें हमें वर्ब से पहचानना होता है कि वर्ब क्या दी गई है। ठीक है, वर्ब से ही हम लोग डिवाइड करते हैं और बाकी सारे सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब हमें मेंशन की जाती है। तो उसी से ही हम पहचानते हैं कि यहाँ से सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का डिवीज़न करना है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है सम अदर एग्जाम्पल्स। अब जिस तरह से अभी हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के एग्जाम्पल देखे, उसी तरह से कुछ और भी एग्जाम्पल्स इसके दिए गए हुए हैं, तो उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है, योर फादर बॉट अ न्यू कार। ठीक है, तो इसमें योर फादर, अब योर क्या है, योर ये प्रोनाउन है, ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, फादर क्या है, ये नाउन है। अभी अगले हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट आने वाले जो भी हम वीडियो बनाएंगे वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही बनाएंगे, तो प्रोनाउन का, नाउन का सारा डिस्क्रिप्शन आपको उसमें मिल जाएगा। इसके बाद नाउन प्रोनाउन के ही वीडियोस हमें बनाने हैं, तो उसको बहुत अच्छे से समझिएगा, एक एक चीज़ को डिस्क्राइब किया जाएगा ताकि आपको सेंटेंस में डिवाइड करने में दिक्कत ना हो कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, आर्टिकल्स क्या होते हैं, और इनके टाइप्स भी पूरी तरह से डिस्कस किए जाएंगे। तो अभी हम यहाँ पर बात करते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की, कि इसमें ये जो योर है ये क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन है, और ये फादर नाउन है। इसके बाद ये बाय लिखा हुआ है, बाय सॉरी ये बॉट लिखा हुआ है, जो बाय की सेकंड फॉर्म होती है। बाय होती है फर्स्ट फॉर्म, इसकी सेकंड फॉर्म होती है बॉट। तो ये वर्ब हो गई। तो बस यहीं से ही हमें इस सेंटेंस में डिवीजन कर देना है। यहाँ से वी विल डिवाइड दिस सेंटेंस फ्रॉम दिस प्लेस। दिस पोर्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। ये जो पोर्शन है इसको सब्जेक्ट बोला जाएगा, क्योंकि ये वर्ब है, तो ये वर्ब वाला जो पोर्शन होता है वो प्रेडिकेट के अंडर आता है। दिस पोर्शन विल बी कॉल्ड प्रेडिकेट। ये पोर्शन जो है इसे प्रेडिकेट बोलेंगे, और जो ये वाला पोर्शन है उसे सब्जेक्ट बोलेंगे। ठीक है, तो योर फादर सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है। अब इसके बाद हमारा अगला सेंटेंस क्या है, दे केम हेयर। दे ये हो गया प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, ये पर्सनल प्रोनाउन हो गया। केम कम की सेकेंड फॉर्म, कम की सेकेंड फॉर्म हो गई केम। तो बस यहीं से ही, और ये जो हेयर है ये एडवर्ब हो गई। ठीक है, ये हेयर हो गया एडवर्ब, ये हो गई वर्ब, और ये हो गया प्रोनाउन यानी कि पर्सनल प्रोनाउन। अब ये भी इसमें हम बता दें कि ये जो सेंटेंस है ये कौन सा सेंटेंस दिया हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस दिया हुआ है, और ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। और अभी बताया गया आपको कि जो अफर्मेटिव पास्ट इंडेफिनिट हो या प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, इसके जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दी होती है। तो इससे पहले का जो सेंटेंस था वो भी पास्ट इंडेफिनिट का ही था, और ये वाला सेंटेंस भी पास्ट इंडेफिनिट का ही है। ठीक है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब्स नहीं दी गई, तो हमें वर्ब से ही पहचानना होता है कि ये वर्ब से ही डिवाइड कर देंगे इसको। तो जो ये वर्ब, ये वाला पोर्शन हो गया, ये हो गया प्रेडिकेट, और ये वाला पोर्शन सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस, योर यंगर ब्रदर वॉज स्लीपिंग। अब इसमें लिखा हुआ है योर यंगर ब्रदर वॉज स्लीपिंग। ठीक है, तो इसमें पहले बात कर लेते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। तो ये जो योर हो गया, ये हो गया पॉजेसिव प्रोनाउन, ये योर पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया। यंगर जो है एडजेक्टिव हो गई, ब्रदर नाउन हो गया, वॉज हेल्पिंग वर्ब हो गई, और स्लीपिंग वर्ब हो गई। ठीक है, अब इसके बाद इसमें ये देखना है कि हेल्पिंग वर्ब कहाँ है। तो हेल्पिंग वर्ब ये वॉज दी हुई है, तो बस इसी जगह से ही डिवाइड कर देना सेंटेंस।
ठीक, यू हैव टू डिवाइड दिस सेंटेंस फ्रॉम दिस प्लेस। ये वाला जो पोर्शन हो जाएगा, तो हेल्पिंग वर्ब से पहले का जो पोर्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। ठीक है, और जो ये वाला पोर्शन हो जाएगा वो हो जाएगा प्रेडिकेट। वी विल कॉल दिस सेंटेंस, सॉरी, दिस पोर्शन प्रेडिकेट। ये वाला जो पार्ट है वो प्रेडिकेट और ये वाला पार्ट सब्जेक्ट। ठीक है, और ये सेंटेंस था कौन सा, ये सेंटेंस दिया हुआ है पास्ट कॉन्टिन्यूअस का, क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है। ये सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस का दिया गया है। ठीक है, अब इसके बाद अगला सेंटेंस क्या है, अ बैड बॉय नेवर ओबेज एल्डर्स। तो अब इसमें ये देखना है कि क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले ये आर्टिकल है, ये बैड एडजेक्टिव है, बॉय नाउन है, ये नेवर जो है वो एडवर्ब है, ओबेज वर्ब है और एल्डर्स भी नाउन है। अगर किसी भी सेंटेंस को हमें रिकॉग्नाइज करना है तो उसमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि उसमें जो जो दिया है उस वो है क्या, यानी कि सब्जेक्ट है, एडवर्ब है, नाउन है, वर्ब है कि एडजेक्टिव है, क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, वर्ब की। तो वर्ब कहाँ दिया गया है, ये ओबेज। ठीक है, लेकिन इससे पहले एक और वर्ड दिया गया है नेवर। तो ये जो नेवर है ये भी प्रेडिकेट में ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन जो है वो प्रेडिकेट हो गया और ये वाला पोर्शन सब्जेक्ट हो गया। ठीक, अब अगला सेंटेंस लिखा हुआ है, द बॉय इन द कॉर्नर वॉज रीडिंग अ नॉवेल। द बॉय, अब इसमें देख लेते क्या क्या है। तो सबसे पहले द जो है वो क्या है, आर्टिकल हो गया, बॉय नाउन हो गया, इन प्रीपोजिशन हो गया, फिर द आर्टिकल हो गया, कॉर्नर नाउन हो गया, वॉज हेल्पिंग वर्ब हो गई, रीडिंग वर्ब हो गई, ए आर्टिकल हो गया और नॉवेल भी नाउन हो गया। ठीक है, अब इतने इसमें हमने अलग अलग क्लासीफाई कर दिया है सबको। अब इसमें केवल क्लासिफिकेशन हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का करना है। तो सबसे पहले ये देखा कि वॉज दिया हुआ है, यहाँ पर वॉज हेल्पिंग वर्ब है, बस इसी जगह से इस सेंटेंस को डिवाइड कर दिया। इस सेंटेंस को बोल दिया सब्जेक्ट और जितना बचा हुआ सेंटेंस है उससे क्या बोल दिया, प्रेडिकेट। ठीक है, अब एक और बात कि जैसे कि अभी तो हमने यहाँ पर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की बात करी कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। जिस तरह से हम एक सेंटेंस के जो दो मेन पार्ट कर सकते हैं, एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, इसी तरह से सब्जेक्ट के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं और प्रेडिकेट के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं। जैसे अभी तो हमने पूरे सेंटेंस का आपको एक अलग अलग बता दिया कि ये जो होता है आर्टिकल, नाउन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, नाउन, हेल्पिंग वर्ब। लेकिन जैसे कि अब ये है, तो हमने अगर आपसे बोल दिया कि जो सब्जेक्ट है, यानी कि जो सब्जेक्ट है उसमें कितने पार्ट्स दिए गए हैं, उसके कितने पार्ट्स हो सकते हैं। तो एक ये पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया, एक ये और एक ये, यानी इसमें ये सब्जेक्ट हो गया ना। तो इस सब्जेक्ट में कितने पार्ट्स हो गए, तो 1 2 3 4 5, सब्जेक्ट में 5 पार्ट हो गए हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आर्टिकल, इसको बोलेंगे नाउन, इसको प्रीपोजिशन, इसको भी आर्टिकल, इसको भी नाउन। ठीक, इस इतने पार्ट्स आ गए हमारे सब्जेक्ट में। अब बात हो जाए अगर कि प्रेडिकेट में कितने पार्ट्स हो गए, तो प्रेडिकेट में क्या क्या दिया गया है, 1 2 3 4, यानी इसके 4 पार्ट्स हो गए। तो इसमें लिखा हुआ है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद वर्ब, फिर आर्टिकल और ये नाउन, यानी एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट के भी कई पार्ट्स होते हैं। ठीक है, लेकिन बस यही है कि यहाँ पर हम अभी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की बात कर रहे हैं, तो केवल हमारा डिस्कशन केवल सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पर ही रहेगा। तो ये कुछ सेंटेंस थे, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको समझा दिए हैं। इसी तरह के सारे सेंटेंस आपको समझ के हेल्पिंग वर्ब या वर्ब से डिवाइड करने हैं।
ठीक है। तो अगर आज का वीडियो आपको ये हमारा पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स अलॉट।